राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम सुनेंगे दिवाली की कहानी। कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को समस्त भारत में दीपावली का त्यौहार बड़े ठाट बाट से मनाया जाता है। यह वैश्य जाति का महानतम त्यौहार है, इसीलिए नाना प्रकार से घर और दुकानों को सजाकर रात्रि को रोशनी की जाती है और भगवती लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा के साथ साथ सभी देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। इस दिन भगवती लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई थीं और इसी दिन राजा बलि को पाताल का राजा बनाकर वामन भगवान ने उनकी ठोड़ी पर रहना स्वीकार किया था तथा इसी दिन रामचंद्र भगवान ने रावण को जीतकर सीता जी और सेना सहित अयोध्या में प्रवेश किया था एवं इसी दिन राजा वीर विक्रमादित्य ने सिंहासन पर बैठकर नवीन संवत की घोषणा की थी। अतः इन सब कारणों को लेकर इस दिन भारी उत्सव मनाया जाता है और श्री लक्ष्मी जी का गणेश जी के सहित पूजन करते हुए सुख संपत्ति की भगवान से याचना की जाती है। अब सुनते हैं माता लक्ष्मी की कहानी। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार था। उसकी एक लड़की थी। वह नित्य पीपल देवता का पूजन किया करती थी। उसने देखा कि श्री लक्ष्मी जी उसी पीपल से निकला करती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तू मेरी सहेली बनना स्वीकार कर ले। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री लक्ष्मी जी उससे बड़ा प्रेम करती थीं। एक दिन महालक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन जीवने का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन को गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया और सोने की चौकी पर उसे बिठाया और बहुमूल्य दिव्य दुशाला उसे ओढ़ने को दिया। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने कहा, मैं तुम्हारे यहाँ जीवने को आऊँगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कहकर सुनाया। तो सुनकर उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, परंतु लड़की उदास होकर बैठ गई। इसका कारण पूछने पर उसने अपने पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें किस प्रकार संतुष्ट करूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी, गोबर से पृथ्वी को लीपकर जैसा भी बन पाए उन्हें रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कहने भी ना पाया था कि सहसा एक चील मंडराती हुई आई और किसी रानी का नौलक्खा हार वहीं उनके आंगन में डाल गई। यह देखकर साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हो गई। उसने उस हार को थाल में रख करके बहुत बढ़िया दुशाले से ढककर रख दिया। तब तक श्री गणेश जी और लक्ष्मी माता वहां आ गए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर महालक्ष्मी जी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठें। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी और गणेश जी के पदार्पण करते ही साहूकार का घर सुख संपत्ति से भर गया। हे महालक्ष्मी जी, जिस प्रकार साहूकार का घर धन संपत्ति से भर दिया, उसी प्रकार सभी के घरों में धन संपत्ति भरकर सभी को कृतार्थ कर दो। जय माता लक्ष्मी की, जय हो गणेश भगवान की। कथा समाप्त। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।